गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। गुड मॉर्निंग विभूति जी। कहिए, सुबह सुबह आप हमारे कैबिन में कैसे आ टपके? हम तो इस दुनिया में ही आपके लिए टपके। आप ही हैं कि कैच नहीं करते? जो पहले ही बोल्ड हो चुका है उसे क्या कैच? बोल्ड भी तो आपकी इन स्विंग पे हुए हैं। क्या बात। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपनी ये गुगली फेंक कर मुझे उलझा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी। ये विकेट आपको कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास 6 बॉलें हैं, अभी तो हमने पहली बॉल फेंकी है। Keep trying. आइला, मैं कमेंट्री बॉक्स में आ गया क्या? आइला, जतिन तेंदुलकर। लगता है आप गलत केबिन में आ गए। मेरा केबिन नेक्स्ट डोर, आइए ना। आइला आइला आइला, मैं आपसे नहीं, मैं चंदा रानी जी से मिलने आया हूँ। बोलिए बोलिए विभूति जी। अब ये भी कह दीजिए कि चंदा रानी मैं नहीं आप हैं। माफ कीजिएगा, मैं जिस रूप में हूँ बड़ा खुश हूँ। विभूति नारायण। जतिन जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। I'm a big fan of yours. आइला, थैंक यू थैंक यू। कहिए, यहाँ मेरे पास आना कैसे हुआ? दरअसल मुझे एक बेईमान अंपायर पे केस करना है। बेईमान अंपायर पर? बताइए मुझे कौन है वो, उसका नाम, उसकी डिटेल दीजिए। फिर देखिए, उसे मैंने अंपायर से चने बेचने वाला ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी चंदा रानी नहीं। बैठिए बैठिए आप। आइला, अभी बता तो आपको, वो अंपायर है ना, एकदम कल्लू है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने में किधर चला और फिसल गया। चंदा रानी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन। हेलो मिलॉर्ड, क्या हाल है आपके? न पूछो क्या हाल है, हाल बेहाल है, लड़खड़ाती हुई चाल है और उम्र 70 साल है। विभूति, मेरा मतलब है मिलॉर्ड कि जब आदमी 70 का पड़ाव छूता है ना तो वो उसका हाल बेहाल हो जाता है मिलॉर्ड। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जबान उसकी बड़बड़ाने लगती है और उसका ऑलमोस्ट पैकअप टाइम आ जाता है मिलॉर्ड। विभूति, मेरी बात कर रहे हैं अपनी? आपकी बात कर रहा हूं मिलॉर्ड। 17 साल का हूं मैं 17 साल से जज बना हूं मैं। ये काले कोट का लिहाज करता हूं इसलिए तुम बच गए हो। बाहर मिलना बिना कोट के, फिर देखना 70 बार तुम्हें पटकी नहीं खिलाई तो मेरा नाम भी 70 कपूर नहीं। मिलॉर्ड प्रेम कपूर। प्रेम कपूर नहीं। मिलॉर्ड मिलॉर्ड कूल डाउन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आप क्यों बेकार में इतना नाराज हो रहे हैं? आज तो बहुत खुशी का दिन है। हमारी अदालत में एक बहुत ही महान हस्ती आई है मिलॉर्ड। कौन? जतिन तेंदुलकर मिलॉर्ड, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। जतिन तेंदुलकर। मैं आपका जबरदस्त फैन हूँ आपका मैं। अरे बचपन से आपकी मैचें देखते आया हूँ। आइला, थैंक यू। बचपन से नहीं मिलॉर्ड, 55 से। विभूति, मेरे बचपन से नहीं, इनके बचपन से इनकी मैचें देखते आ रहा हूँ। अपने दिमाग का ढक्कन खोलो विभूति, जागो नहीं तो यहाँ से भागो। मिलॉर्ड, फिर गुस्सा। कूल डाउन। हाय चंदा रानी जी, ये टॉनिक पिला कर आज तक आपने हमें जिंदा रखा है, वरना हम तो कब के मर गए होते। जतिन जी, आज लंच साथ में लेते हैं। अरे 2 निवाले हमारे साथ भी खाकर देखिए, फिर मैच खेलते हैं। मैं बहुत अच्छी गुगली डालता हूँ। गुगली तो यहाँ पे फेंकते हैं चंदा रानी की तरफ, लेकिन फर्क इतना है कि ये छक्का मार देती हैं। क्या चंदा रानी जी? चलिए लंच। आइला, जज साहब, पहले मेरा केस तो देखिए। अरे केस देखने की क्या जरूरत है? आप चाहें तो अभी आपके हक में फैसला सुना देते हैं।
सारे सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिलॉर्ड, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों इतने भावुक हो रहे हैं मिलॉर्ड? जतिन जी भी यही चाहते हैं कि आप उनका केस पहले प्रॉपर्ली देख तो ले। अच्छा, केस लड़ना चाहते हैं? आफ्टर ऑल वो बहुत ही ईमानदार बैट्समैन है मिलॉर्ड, प्लीज। ठीक है, तो फिर आज का केस। आज का केस गोलू बेटा, काम आ गया। ला केस ला, आज का केस ला बेटा। ओके मिलॉर्ड। आज का केस मशहूर बल्लेबाज जतिन तेंदुलकर ने मशहूर अंपायर स्लीव बटलर पर एक केस दायर किया है कि स्लीव बटलर उनका करियर खत्म करने पर तुले हुए हैं। केस तफसील से पेश किया जाए। मिलॉर्ड, जतिन तेंदुलकर का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, स्लीव बटलर का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट जतिन तेंदुलकर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जतिन तेंदुलकर हाजिर हो। आइला। बॉल खो गया, बॉल खो गया। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आइला। ये आप आइला जो बोलते ना, इतना प्यारा लगता है। आइला। आइला। थैंक यू। हाँ तो जतिन जी, अदालत को बताइए कि आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है। मेरी सारी परेशानी की जड़ वो बटलर है। वो नहीं चाहते योर ऑनर कि मैं और रिकॉर्ड तोड़ूं। जी हाँ मिलॉर्ड, पता नहीं क्यों इन बटलर साहब को जतिन जी से कौन सी दुश्मनी है। जब भी ये अंपायर होते हैं और जतिन तेंदुलकर मैच खेलते हैं तो ये कभी भी 0 या फिर 2 या 3 रन से ज्यादा रन बना ही नहीं पाते मिलॉर्ड। हाँ, मैंने भी कई मैचों में देखा है। ये हमेशा अपनी उंगली उठा देता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस बात का मेरे क्लाइंट से क्या ताल्लुक है? ये प्रॉब्लम तो जतिन तेंदुलकर की है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ताल्लुक है और बहुत ही गहरा और सीधा ताल्लुक है मिलॉर्ड। ये नहीं चाहते कि मेरे क्लाइंट अच्छे रन बना पाए, इसीलिए वो हर बार उन्हें आउट कर देते हैं जानबूझकर। ये देखिए मिलॉर्ड, देखिए देखिए, अभी भी उंगली उठा के मुझे आउट देने को बिल्कुल तैयार है। क्यों मैं बटलर? अंपायरिंग छोड़कर बटलर गिरी क्यों नहीं शुरू कर देता है? मेरे यहाँ जगह खाली है, बटलर बनेगा तू। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंद्रानी मेरे क्लाइंट पे एक घटिया इल्जाम लगा रही है। ये महज इत्तेफाक है, जबकि हकीकत यह है कि जब भी मिस्टर तेंदुलकर मेरे क्लाइंट मिस्टर बटलर की अंपायरिंग में खेलते हैं, या तो वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या फिर किसी अच्छी गेंद पर आउट हो जाते हैं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक साजिश है। आइला। जी हाँ मिलॉर्ड, ये मेरे खिलाफ साजिश है। जब कोई वाइट बॉल भी देना तो ये मुझे LBW देता है। क्या व्हाइट बॉल पे WWF? मिलॉर्ड LBW। अरे वही तो बोल रहा है। ठीक है। जब मैं बैटिंग करने जाऊं ना तो ये हमेशा उंगली उठाने को तैयार रहता है। अगर मैं चौका भी मारूं ना तो उसका सिग्नल भी ये उंगली उठा के देता है। अभी भी इसी की उंगली उठी हुई है। क्यों मैं बटलर ऐसी उठी हुई उंगली के साथ पैदा हुआ था क्या? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एम्पायर है और वो हमेशा सही डिसीजन देते हैं, और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। लेकिन उन गवाहों को पेश करने के लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए मिलॉर्ड। आ गया फिर से मोहल्लत पे। ठीक है, ये अदालत 1 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। आइला हेलो, 100 करोड़ देने पे भी कोई फिल्म नहीं करूंगा। अरे 200 करोड़ में भी नहीं कर सकता। हाँ 40, अरे 400 साल तक खेलूंगा। ओके बाय बाय, सी यू। क्या बात है जतिन जी,
आपने 100 करोड़ डॉलर की डील ठुकरा दी। आइला देश के लिए खेलता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हेलो जतिन जी। हेलो हेलो। मैडम इनसे कहिए ना मुझे एक ऑटोग्राफ दे दे। तो खुद कह दो ना भाई। अरे क्यों नहीं लाओ ना। पहले मेरे लिए, आइला अभी माँ के लिए, आइला अभी पिताजी के लिए, आइला अभी भैया के लिए, आइला अभी भाभी के लिए, अभी भैया के होने वाले बच्चे के लिए। आइला 99 पे रुकोगे क्या? आइला अरे मैंने एक साथ इतने रन भी नहीं बनाए यार। बहन के लिए, बहन के लिए। एक मिनट, कितने ऑटोग्राफ लोगे? हाँ, इतने सारे चाहिए तो जेरोक्स करा लो। अब अगर उन्हें परेशान किया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी जज साहब से। आइला जज साहब से याद आया, जज साहब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। आइला कोर्ट में क्रिकेट? हाँ चलो चलो पेंटेड। गए। आई 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 आई। मिलॉर्ड, ये आपकी आंख को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बॉल लग गया। जतिन जी के साथ मैं क्रिकेट खेल रहा था, बॉल हाथ से स्लिप हो गया और उन्होंने जोरदार फटका मारा, मैं डक नहीं कर पाया और बॉल सीधा आंख को लग गया और उनकी एक दुकान बंद हो गई। जतिन जी, ये नाम है मेरा। आइला आइला। अरे ये शब्द सुनने के लिए तो अपन काम से गए ला। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? चंदा रानी जी, मेरी इस आंख को देखकर आपको तकलीफ हो रही है चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, चोट मुझे नहीं आपको लगी है तो तकलीफ आप ही को होगी मिलॉर्ड, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, मुझे तो हो रही है, आपको भी हो रही है, उनको भी तो। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर स्लीव बटलर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। स्लीव बटलर हाजिर हो। ए बटलर, उंगली किसे दिखा रहा है? उंगली किसे दिखा रहा है? नीचे कर, नीचे कर। हमारा उंगली ऐसे ही रहता है। ये हमारा हथौड़ा भी ऐसे ही रहता है, जब नीचे आता है ना तो उंगली और सब कुछ गायब हो जाता है। लाओ, नीचे लाओ। नाउ इट्स बेटर बटलर। हाँ तो मिस्टर बटलर, आप कितने सालों से अंपायरिंग कर रहे हैं? 20 years से। 20 साल से। मिलॉर्ड, ये 20 साल से अंपायरिंग कर रहे हैं। इन 20 सालों में आपने बहुत सारे बैट्समैन को उंगली उठा के आउट दिया है। क्या कभी किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई है? एक बार एक लड़की ने हम पर उंगली उठाया। एक बार एक लड़की ने हम पर उंगली उठाया। That's what he said. कि हम उसको चेता था कि ये उसको छेड़ते थे। फिर हमने उसको शादी कर लिया। मिलॉर्ड, फिर इन्होंने उससे शादी कर ली। तो मिस्टर बटलर, आप कोर्ट को ये बताइए कि आपके ऊपर मिस्टर जतिन पेंडुलकर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वो हमसे दुश्मनी रहता है। कैसी दुश्मनी? वो सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। आगे बोलिए। लेकिन ब्राउन कलर का 400 रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। लेकिन ब्राउन काला का 400 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया मिलॉर्ड। वो हमको बोला तुम मुझे आउट में देना। मिलॉर्ड, जतिन ने इनको बोला कि तुम मुझे आउट मत देना मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं अपने काम से, अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं करूंगा और उन्होंने ऐसा नहीं किया मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जब मेरे क्लाइंट ढेर सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं और तोड़ भी चुके हैं, ब्राउन कलर का रिकॉर्ड कौन सी बड़ी बात है मिलॉर्ड, वो भी तोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मेरे क्लाइंट को किसी से भी जाकर ये कहने की जरूरत है कि आप बेईमानी करो और मुझे आउट मत करो। क्यों मिलॉर्ड, क्या लगता है आप मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आप कभी गलत हो ही नहीं सकती चंदा रानी जी। ये बटलर झूठ बोल रहा है। मिलॉर्ड, कौन सच्चा है कौन झूठा है इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक गवाह और है, मिस्टर विक्की टोंटे, जो दुनिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैट्समैन से एक है। मैं चाहता हूं कि उनको कटघरे बुलाने की इजाजत दी जाए। विक्की टोंटिंग,
ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। बुलाओ। इजाजत है। यू मे लीव नाउ। कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जो bowling, such bowling. Such के सिवा कुछ नहीं bowling. थैंक यू। ए टॉन्टिंग, तू बैट्समैन है, बैट्समैन। डू बैटिंग, नो बॉलिंग। मिलॉर्ड, ये ऑस्ट्रेलियन है और ये अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते मिलॉर्ड। मुझे पता है वो ऑस्ट्रेलियन है। मैंने कब कहा कि वो ब्राजीलियन है, जिम्बाब्वियन है या वेनेजुएलियन है? मुझे ही मालूम है लॉर्ड, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि इजिप्शियन है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं एक मिनट। ए विकी टॉन्टिंग, हु केप्ट योर नेम? तुम्हारा नाम किसे रखा टॉन्टिंग? मिलॉर्ड, वो क्या है ना कि इन्हें टॉन्ट मारने की बहुत आदत है, शायद इसीलिए इनका नाम टॉन्टिंग पड़ गया है। ऑर्डर। हाँ, तो विकी टॉन्टिंग, आपने इसलिए बटलर की अंपायरिंग में बहुत सारे मैचेस खेले हों। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके खिलाफ इन्होंने कोई रॉन्ग डिसीजन दिया है या कोई गलत फैसला दिया है? बताइए कोर्ट को। No. Never. He's a very honest umpire. उन्होंने गलत डिसीजन कभी नहीं दिया है। मिलॉर्ड, ये तो ऐसा बोलेंगे ही, इनके गुणगान गाएंगे ही, क्योंकि बटलर साहब हमेशा टॉन्टिंग जी के फेवर में ही डिसीजन जो देते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंदा रानी दुनिया के महान बल्लेबाज मिस्टर विकी टॉन्टिंग के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं मिलॉर्ड। विभूति नारायण जी, मैं इल्जाम जरूर लगा रही हूं, लेकिन गलत नहीं, बिल्कुल सही इल्जाम लगा रही हूं मैं। ये आप कैसे कह सकती है चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, मैं कह सकती हूँ, और उसका रीजन ये है कि विकी टॉन्टिंग चाहते हैं कि वो मेरे क्लाइंट के यानी कि जतिन पेंडुलकर जी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ दें, और इस साजिश में इनके साथ ये बटलर भी मिला हुआ, इसलिए हमेशा ये टॉन्टिंग के फेवर में डिसीजन देते हैं और मेरे क्लाइंट को जल्द से जल्द आउट कर देते हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इट्स ऑल रबिश। चंदा रानी ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? मिलॉर्ड, मैं दावे से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मैचेस देखे हैं और आपने भी मैचेस देखे होंगे मिलॉर्ड। हाँ, देखा है, काफी मैचों में हमने देखा है इसे उंगली उठाते हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए अदालत ये डिसीजन लेती है कि कल दोनों पक्षों के बीच एक मैच खेला जाए जिसमें जतिन पेंडुलकर और विकी टॉन्टिंग दोनों बैटिंग करेंगे और स्लीव बटलर अंपायरिंग करेंगे, और ये अदालत देखेगी, स्टेडियम में बैठकर मैच देखेगी और अदालत को पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए ये मैच कल सुबह खेला जाएगा।